ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, ऐसा वायरस जो इंसान के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और उसी इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाते हैं, डिफिशियंसी काज करते हैं उसमें। इंसान का जो कुव्वती मुदाफियत है, इंसान का वो ताकत जो जरासीमों के खिलाफ जिस्म के अंदर उन्होंने बनाया है, तो ऐसे ताकत को, ऐसे कुव्वत को इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब वो सिस्टम वायरस की वजह से कमजोर पड़ जाए, उसमें डिफिशियंसी काज हो जाए, तो ऐसे वायरस का नाम भी रखा गया है क्या? HIV। H ह्यूमन, I का मतलब हुआ इम्यूनो डिफिशियंसी और V का मतलब हुआ वायरस। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, ये हमारे पास रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस, यहां इसकी तरफ आ जाए, मैंने इधर नहीं लिखा। अच्छा, रेट्रो वायरस कौन सा वायरस होता है? रेट्रो वायरस वो वायरस होता है, ये वायरस की कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप पढ़ेंगे फिर। ये वायरस की वो कैटेगरी है जिसमें वायरस के अंदर ये खुसूसियत पाया जाता हो कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो। अच्छा, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों जरूरी है? ये क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे वायरस, ये रेट्रो वायरस के अंदर RNA पाया जाता है और RNA को कन्वर्ट करना होता है किस चीज में? DNA में। अच्छा, अब देखिए इस कंडीशन को आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी है कि DNA से जब RNA बनता है तो DNA से RNA के बनने के अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सही। अब इस ट्रांसक्रिप्शन को उल्टा करें, कैसे? कि इस RNA से क्या बनाए? DNA बनाए। जब RNA से DNA बनाते हैं तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। और ऐसे वायरस जिसके अंदर यह खुसूसियत पाया जाता हो कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो ऐसे वायरस को रेट्रो वायरस कहते हैं। ठीक है। इस वायरस के अंदर RNA पाया जाता है और ये अपना RNA कन्वर्ट करता है किस चीज में? DNA में। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है वो इस कैटेगरी में आता है, रेट्रो वायरस की कैटेगरी में। चले इसकी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की तरफ अगर आप देखते हैं तो इसके ऊपर ये आपको डंडी नुमा स्टाक और स्टाक के ऊपर ये गोलनुमा स्ट्रक्चर नजर आते हैं। इसको नाम देते हैं स्पाइक्स। क्या देते हैं इसको नाम देते हैं स्पाइक्स। अच्छा, ये स्पाइक्स क्या काम करते हैं? ये स्पाइक्स जो हैं, ये स्पाइक्स दरअसल में अटैचमेंट करते हैं। अच्छा, किसके ऊपर अटैचमेंट करना? अटैचमेंट करना होस्ट के सेल के ऊपर, यानी इंसान के जो सेल है इसके ऊपर अटैचमेंट करना। आपको पता भी है कि वायरस को होस्ट सेल चाहिए, वो होस्ट के सेल के बगैर काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो स्पाइक्स है ये HIV के ऊपर राउंड अबाउट 72, आपकी बुक में लिखा है 72 स्पाइक्स होते हैं। ये इसको गिन लें तो ये तो कम है, लेकिन टोटल 72 स्पाइक्स होते हैं। अच्छा, अब ये स्पाइक्स किस चीज से बने हैं? ये जो स्पाइक्स है ये बने हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लूकोज और प्रोटीन के यूनिट से। ठीक है। अच्छा, यहां इस तरफ आ जाए, इधर इस जगह पे डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन, ये देखिए ग्लाइकोप्रोटीन GP120, यानी यहां पे जो राउंड स्पेरिकल इसका स्ट्रक्चर है, इस स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो बना है ये ग्लाइकोप्रोटीन GP120, ये 120 इसके साइज के बात कर रहे हैं, यानी साइज के बेस पर है। ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन 120 स्टार्क जो है, ये स्टार्क बना है ग्लाइकोप्रोटीन 41 से। इसको एमसीक्यूज के लिए याद करें। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि HIV का जो स्पाइक्स है
उसका राउंड ऊपर वाला जो सर है, सिर्रा है, ये किस चीज से बना है। ठीक है। अच्छा, तो ये बात हो गई ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41। अच्छा, इसकी अंदरूनी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये राउंड जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, ये इनवॉल्व है, ये वायरस का इनवॉल्व है। याद रखिए, इसका मेम्ब्रेन है, ये वो इनवॉल्व है जो होस्ट के सेल से ये लेते हैं, होस्ट के सेल से चुराते हैं, यानी ह्यूमन के सेल से ही चुराते हैं। अच्छा, ये जो होस्ट सेल से चुराते हैं, ये किस चीज से बना है? ये भी फास्फोलिपिड इनवॉल्व। आपको पता भी है कि इंसान का जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और भी नाम है इसके, वो बना है फास्फेट और लिपिड से। ठीक है, तो वो उससे चुराते हैं, तो जाहिरी बात है कि वो यही इनवॉल्व ही चुराते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर की तरफ और भी। आ जाए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये राउंड नुमा स्ट्रक्चर, ये इसका वायरस का मैट्रिक्स है। ठीक है, और वायरस का जो मैट्रिक्स है, ये भी प्रोटीन से बना है। ये एक राउंड कैप्सोमर है इसके अंदर, ये कैप्सिड प्रोटीन के यूनिट है। और ये कौन से प्रोटीन से बना है? मैट्रिक्स प्रोटीन 17 से। ठीक है, मैट्रिक्स प्रोटीन P17 से। P का मतलब है प्रोटीन, 17 का मतलब बता भी चुका हूं, साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब वायरस का अंदरूनी स्ट्रक्चर की तरफ और भी चलते हैं। ये बुलेट नुमा स्ट्रक्चर को देखें, ये ब्लू कलर जो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें ये एक एक कैप्सोमर है, ये एक एक यूनिट है, अमाइनो एसिड के यूनिट्स हैं, वायरस के अपने यूनिट हैं। ये दरअसल में कैप्सिड, ओरिजिनल कैप्सिड ये है, और यही वायरस का अपना स्ट्रक्चर है जो ये खुद बनाते हैं। समझ आ रहे? अब ये देखें, ये कैप्सिड प्रोटीन किस चीज से बना है? प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? कैप्सिड प्रोटीन P24। ठीक है। अच्छा, बुलेट नुमा है और बुलेट की तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है। याद रखें, जिस तरह मैंने पहले भी वजाहत की है कि वायरस के अंदर, इस HIV वायरस के अंदर RNA पाया जाता है। तो ये जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहे हैं, ये RNA है। रेट्रोवायरस में DNA नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर क्या है? RNA है। वायरल RNA जीनोम। ठीक है, जीनोम सेट ऑफ जीन को कहते हैं, इससे ही जीन बनाते हैं। और इसके ऊपर जो जीन की तादाद भी अगर इसको गिन लेते हैं तो 9 जीन्स होते हैं एक RNA के ऊपर। कितने? 9 जीन। MCQs के लिए याद करें। अच्छा, इसके अलावा इस वायरस का जो ओरिजिनल काम करते हैं वो इसके एंजाइम्स करते हैं, और 3 किस्म के 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल करते हैं। वो एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एस, तो ये एंजाइम का नाम है। इस वजह से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, और आप जानते भी, अभी बता भी चुका हूं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। क्लियर है? और इसको देखें, ये वाला जो RNA के ऊपर ये आपको पर्पल नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वो वही एंजाइम। अच्छा, इसके अंदर दूसरा एंजाइम भी पाया जाता है जिसको एंटीग्रेस कहते हैं। एंटीग्रेस इंटीग्रेशन से निकले, इंटीग्रेशन कहते हैं मिलाप को। यानी ये वो एंजाइम है जो इस वायरस का जो DNA है, जो RNA से DNA बनाते हैं, वो DNA होस्ट के सेल के DNA के साथ मुंसलिक करना इंटीग्रेस एंजाइम कहलाता है। अच्छा, एक और एंजाइम भी है यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पे जितने भी प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन कौन बनाते हैं? ये प्रोटीन, यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये प्रोटीएज ये वाला, इसका नाम क्या हुआ? प्रोटीएज। तो ये प्रोटीएज एंजाइम्स दरअसल में वायरस का क्या बनाते हैं? वायरस का प्रोटीन बनाते हैं। तो ये HIV का एक एग्जैक्टली स्ट्रक्चर हुआ।